हेलो दोस्तों, अगर आप अपने प्लाट, मकान, दुकान की दाखिल खारिज को लेकर हैं परेशान, तो इस वीडियो में काफी हद तक आपको मिल सकता है समाधान। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अनजाने में आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले आपने कोई SC/ST की जमीन परचेज कर ली थी, आपके नाम रजिस्ट्री तो हो गई, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है या दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब जब आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी या आपके किसी जानने वाले ने प्रॉपर्टी परचेज की थी आज से कुछ समय पहले, उस समय उसको दाखिल खारिज के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जाके उनको पता चला है कि हमको अपने प्लाट की दाखिल खारिज भी करा लेनी चाहिए थी, लेकिन जमीन SC और ST की होने की वजह से आपकी दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है और आप परेशान हैं, आपके रातों की नींद उड़ी हुई है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम काफी हद तक आपकी मदद करेंगे कि आप एक चैन की सांस ले पाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को लेकर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सतीश सिंह। मैं लखनऊ से आपको रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। आज फिर मैं एक रोचक वीडियो के साथ आप सभी मित्रों के सामने आया हूं। आपने सही सुना, आज मैं जो जानकारी आपको दूंगा वो जानकारी दाखिल खारिज से रिलेटेड है। तो दोस्त, मैं वीडियो को देर ना करते हुए आपको ले चलता हूं मेन टॉपिक पर। बात हो रही है दाखिल खारिज की। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी आज से कुछ समय पहले, या आपके दादा परदादा ने खरीदी थी कुछ समय पहले, और उस समय ज्यादातर लोग दाखिल खारिज के बारे में नहीं जानते थे, और आज की डेट में जब आपको पता चला है तो आपको कोई कह रहा है कि अपने प्लाट का दाखिल खारिज करवा लीजिए, या अपने प्लाट का आवासी करवा लीजिए, धारा 80 करवा लीजिए, या 143 करवा लीजिए, और आप परेशान हैं, आप तहसीलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आपका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, और आपको डर सता रहा है कि जिस बंदे से आपने रजिस्ट्री करवाई थी उसका ऑनलाइन नाम हमेशा चल रहा है इंतखाब पे। अब क्या होगा, वो बंदा अन्य किसी व्यक्ति को आपकी प्रॉपर्टी बेच देगा, आप लफड़े में फंस जाएंगे, या जिस बंदे से आपने रजिस्ट्री करवाई थी उस बंदे की डेथ हो चुकी है, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर हो गई है, ऑनलाइन इंतखाब पे उसके उत्तराधिकारी का नाम शो कर रहा है। अब उसका उत्तराधिकारी हो सकता है किसी दूसरे को वो प्रॉपर्टी बेच सकता है। हाँ जी, बेच तो सकता है, ये तो सही बात है, लेकिन आपका समाधान कैसे होगा? आप तो परेशान हैं, आप तहसील जा रहे हैं, अब आपका धारा 80 भी नहीं हो रहा, 143 भी नहीं हो रहा, आप जमीन आवासी भी नहीं करवा पा रहे, दाखिल खारिज भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ज्यादा इधर उधर भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और किसी के कहने पे आप भाग दौड़ ना करिए, और ना तो बहुत सारे रुपए खत्म करिए। सीधे से 3 काम कर लीजिए। अपने उस प्रॉपर्टी पे सबसे पहले तो आपका कब्जा होना जरूरी है। जो प्रॉपर्टी आपने ले रखी है, दाखिल खारिज हुआ है नहीं हुआ है भूल जाइए, आप सबसे पहले तो उस प्रॉपर्टी पे आपका कब्जा होना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी प्रॉपर्टी नगर निगम के अंतर्गत है तो आप नगर निगम से अपने मकान का असेसमेंट करवा लीजिए। दूसरा, आप उस प्लाट, उस मकान पर आप बिजली का कनेक्शन ले लीजिए। और चौथा काम आप कर लीजिए, आप उसी पते पे किसी अपने रिलेशन के व्यक्ति से एक रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक चिट्ठी भिजवाइए, और आप वहां पे उसको रिसीव कर लीजिए। 4 प्रूफ आपके पास हो जाते हैं। आप कब्जा बनाए रखिए, आप लाइट बिल करा लीजिए, आप नगर निगम से असेसमेंट करा लीजिए, और एक चिट्ठी भेज के रजिस्टर्ड डाक से आप उस प्लाट पे, उस पते पे भेजकर उसको रिसीव कर लीजिए। बस इतना बहुत है आपको आने वाले समय में रिलैक्स देने के लिए। बाकी आप चुप मार के घर में बैठे, मैं आपको बता दूं, आप चाहे जितना दौड़ भाग कर लीजिए भाई मेरे, आप ना तो उस प्लाट का दाखिल खारिज करवा पाएंगे, ना उस प्लाट का आप 143 करवा पाएंगे। आपसे लोग फर्जी में बहुत सारा पैसा ले लेंगे और आपको दौड़ाते रहेंगे, हो नहीं पाएगा आपका कुछ भी। तो कहने का मतलब है, आप सुरक्षित रहिए, जानकार रहिए, भाग दौड़ से बचिए। होता है, आपने देखा होगा गांव में आप
के मकान हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मकान जो गांव में था पुश्तैनी जिनके मकान होते हैं, अधिकतर 99% लोगों के घर के कागज नहीं होते हैं। सभी लोग जानते हैं, किसी के पास कोई कागज नहीं, जबकि बरसों से उसमें लोग रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। अब होता यह है कि अगर दिक्कत ये आती है, उस गांव वाले मकान पे मैं लोन लेना चाहूं बैंक से, तो हमें लोन नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से आप वाले प्लाट का मैटर है, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो शायद आपको लोन ना मिले, बस इतना ही हो सकता है। बाकी आप कब्जेदार रहिए, आप उसके वास्तविक मालिक हैं। 4 चीजें जो हमने आपको बताई वो करके रखिए। दौड़ने भागने की कहीं जरूरत नहीं, फौजी में आप कहीं ना दौड़ भाग करिए। दूसरा, मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहूंगा। अभी एक सर्वे चालू किया है केंद्र सरकार ने भू स्वामित्व कार्ड का। जैसे गांव में जिन लोगों की प्रॉपर्टी के कागज नहीं हुआ करते थे, भविष्य में आने वाले समय में वो लोग अपने मकान पे लोन ले सके, इसके एवज में केंद्र सरकार ने योजना चालू की है भू स्वामित्व कार्ड के नाम से। इसका सर्वे होने लगा है। बहुत जल्दी आपके जितने ऐसे मामले हैं, गांवों में ऐसे मकान हैं जिनके कागज नहीं हैं और आप जहां पे हैं आपका दाखिल खारिज नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा अपने उसी मकान का भू स्वामित्व कार्ड बनवा लीजिएगा कि इसके मालिक हम हैं, ये हमारा मकान है। और उस कार्ड के माध्यम से आने वाले समय में आप बैंक से लोन भी ले पाएंगे। कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं। धारा 80 या धारा आवासी 143 जो पहले होता था, इसको रजिस्ट्री करने से पहले कराना होता है। जिस किसान से आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उसी किसान के माध्यम से ही प्रार्थना पत्र जाता है एसडीएम और डीएम के कार्यालय। वहां से परमिशन मिलता है एससी एसटी की जमीन को परमिशन कराने का। वो भी कार्य जो होता है वो किसान के माध्यम से होता है जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची थी। अब वो तो आपके खिलाफ है, तो आप कहां से करवा पाएंगे दाखिल खारिज या परमिशन या धारा 80 या धारा 143? आप नहीं करवा पाएंगे। तो मैं आशा करूंगा कि इधर उधर की दौड़ भाग ना करते हुए जो चीजें मैंने आपको बताई उस पर काम कर लीजिए। आपका मकान, आपका प्लाट आपके हाथ में रहेगा और आप चैन की नींद सो पाएंगे। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से कुछ समस्या मैं आपकी कम कर पाया हूंगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप किसी भी सवाल का जवाब हमसे ले सकते हैं। जो चीजें आपको नहीं समझ में आई है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पे कमेंट करके भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको मैं वीडियो देता रहता हूं, निःशुल्क आपकी मदद करता रहता हूं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी जानने वाले को जिसकी जरूरत है उसको आप हमारा वीडियो शेयर करें। अपना प्यार भरा समय देने के लिए, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।